लेकिन एक बात आपको आश्वस्त करके जाता हूँ, आने वाले 5 साल तक आपको किसी भी चीज के लिए रास्ता नहीं देखना पड़ेगा। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा, ऐसी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूंगा। बापगढ़ के लोगों को स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो, बच्चों की सरकारी दवाखानों में अच्छा इलाज हो, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बने, ऐसी व्यवस्था करूंगा। बापगढ़ के लोगों को रोड की दिक्कत हो, बापगढ़ के लोगों को पानी की दिक्कत हो, बापगढ़ के लोगों को रोजगार की दिक्कत हो, इसी सारी व्यवस्था करने के लिए 5 साल तक दिन रात मेहनत करूंगा और आपके बीच में। साथियों, कांग्रेस का वचन पत्र किसानों के लिए ऐसी सौगात लेके आया है कि उसका जो सिर पे जो कर्जा है, 18.5 साल की बीजेपी के राज में जो गरीब आदिवासी छोटे किसान, मध्यम वर्ग के किसान कर्जे में जो डूब गए हैं, उनका कर्जा 2 लाख तक का माफ होगा और वो उसकी जिम्मेदारी और वचन पत्र के साथ में होगा। 5 HP तक का जो बिजली का कनेक्शन है, वो बिजली का कनेक्शन 5 साल तक ले माफ होगा। आपको ये वचन पत्र के साथ में वचन देगा। बिजली की जो बात है 4 घंटे की बोल रहे हैं, लेकिन जैसे हमारी सरकार बनेगी, अपनी सरकार बनेगी, तो जो 10 घंटे बिजली देने का जो वादा ये बीजेपी का काम कर रहे हैं, उसको बढ़ा के 12 घंटे तक कर देंगे। वो भी बिना बिल के 5 साल तक बिना बिल के 5 HP तक का लाइट बाबू ने नहर बढ़ गया। महिलाओं के लिए सम्मान निधि है, कांग्रेस सम्मान निधि के 1500 रुपए मेरे लिए शिवराज मामा ने लाडली बहना 18.5 साल तक याद नहीं आई, चुनाव हारते दिख रहा था तो उसने 1000 रुपए की लालच में लाडली बहना योजना निकाली और कई कितनी बार महिलाओं को भर भर के धूप में ले गए, निवाली ले गए, चौचरा ले गए और दौड़ाते रहे। लेकिन 1000 रुपए देने में उन्होंने 4000 तक का अपनी महिलाओं का खर्चा करवा दिया। लेकिन कांग्रेस सरकार बनेगी, बिना कागज के साथ में महिलाओं को 1500 रुपए सीधे उनके खाते में आ जाएंगे जाके नए बच्चों की शादी होती, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 1,01,000 रुपए देंगे ताकि हमारे बच्चों की जिंदगी अच्छे से शुरू हो सके। की बात करें तो 1,20,000 रुपए दे रही है शिवराज मामा की सरकार। आप बता दो, बताओ आप कि 1,20,000 में किसी का पक्का मकान बन सकता है? नहीं, कहीं नहीं बन रहा। इसको बढ़ा के कमलनाथ जी ने 2.5 लाख रुपए कर दिया ताकि बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वो बच्चे पहले से 8वीं तक आइडिया रहे मुरुसाई बात गोड़ मोसाई गई 12वीं 1500 रुपए छात्रों को मिलेगी ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए 1500 रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। ऐसी योजना लेके, ऐसा वचन लेके चुनाव में मैदान में उतरे हैं। आपसे पूछता हूँ, बीजेपी 18.5 साल राज करके अंदर सिंह 15 साल मंत्री रहे, बताओ उनके पास में ऐसी कोई सी योजना है जिसमें आप लोगों का फायदा हो सके? फिर मैं वो बोल रहा हूँ कि जब कोई सी ऐसी योजना नहीं है उनके पास, तो उनको घर बिठा के ही रखना है, क्योंकि 15 साल मौका दिया था, लेकिन 15 साल में उन्होंने क्षेत्र के विकास में कोई काम करा हो तो बताओ। हमारे लोगों को यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, हमारे लोगों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की बात करो, सेंधा विधानसभा में 12 दिन तक हम आंदोलन करके बैठे बड़वानी में, 150 करोड़ का घोटाला हुआ पानी के नाम पे, 150 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन आज तक उसकी जांच चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम चुनाव जीतेंगे, उसके बाद वो 150 करोड़ की योजना जो उन्होंने चोरी करके बैठे हैं, योजना बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल कर ये जो बात बोल रहा हूँ 150 करोड़ की, मेरे पास इसके कागज है और कागज के साथ मिल गया था बड़वानी में और आंदोलन धरने पे बैठे थे, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसको उजागर करेंगे और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए सबसे बड़ी सौगात जो कमलनाथ जी ने बोली थी 15 महीने की सरकार में, कि पूरे सेंधवा विधानसभा में नर्मदा नदी का पानी लाएंगे और हमारे किसानों को
आप सोचो जब हमारे सिंध विधानसभा में नर्मदा का पानी आएगा तो खड़े सूखे खेत पड़े हैं ये विवाद हो जाएंगे तो आपके दिन पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? तो आपको आने वाली 17 तारीख को पूरी ताकत के साथ मेहनत करके पंजे के चुनाव चिन्ह पर मोहर बटन दबा के कांग्रेस की सरकार सिंधवा में और मध्य प्रदेश में बनाएंगे तब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। दादा दादा आजकल प्रचार करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेरे को बुरा बोल रहे हैं। मैं एक बात बता दूं वीरेंद्र सिंह दादा चुनाव आप 3 बार जीते हैं 15 साल से आप मंत्री बन के बैठे थे। मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक के देखो आपने क्या करा। अगर आपने कुछ करा होता तो हमको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने जो काम किया है आपने मेहतगांव की आधे से ज्यादा जमीन खरीद ली पैसों के दम पे भाव बढ़ा के। आपने 2-3 पेट्रोल पंप कर लिए। आपने बड़े बड़े वेयर हाउस गोदाम बना लिए हैं। आपने करोड़ों रुपए की जमीन लेके करोड़ों रुपए के बंगले में रह रहे हैं और आप मेरे से पूछते हैं कि क्या करा रहे। मैं तो अभी पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ूंगा उसके 5 साल बाद आपने मेरे से पूछना कि मोन्टू तूने क्या करा। मैं पूरा रिकॉर्ड बता दूंगा। मैं जो करूंगा वो आपके सबके सामने दिखेगा कि मैंने क्या काम किया है। और वैसे भी आप जानते हैं कि मैं हमेशा गरीब किसानों के लिए मजदूरों के लिए जो बीमार पड़ जाए पेशेंटों के लिए मैंने हमेशा काम किया है। आपको भी मालूम है आपके गांव की सोसाइटी में जब खाद नहीं मिल रहा था सिर्फ एक बार आया था और खाद मिलना चालू हो गया था। बता दो अंतर सिंह दादा ने एक बार कहीं पे भी जाके ऐसा काम किया। मैं वही बोलता हूँ दादा आप मंत्री रहे अगर आप चाहते तो हमारे क्षेत्र का इतना विकास कर देते कि हमको आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन आप अब वो बात खत्म हो गई है। अब हम नए मैदान में हैं और हमारे क्षेत्र का विकास करना जानते हैं। हमारे पास प्लानिंग है हमारे पास योजना है कि हमारे क्षेत्र में विकास कैसा होगा और हम करके बताएंगे। आपके पास अगर कोई योजना हो तो बताओ कि आप क्या करेंगे। लेकिन कोई योजना नहीं है सिर्फ पैसों के दम पे राजनीति कर रहे हैं। पैसा बांट रहे हो पैसा खिलाने की बात कर रहे हैं। उनके दलाल एजेंट टाइप के लोगों को अपने मेन लोगों को पैसा दे के बोल रहे हैं कि दादा को जिताओ दादा को जिताओ। दादा को जिताया था 15 साल मंत्री बन के बिठाया था लेकिन काम नहीं किए इसलिए वो घर बैठे हैं। उनको आराम करने का टाइम है। अभी हम युवा पूरे साथी वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद देंगे और काम करेंगे। आप लोगों से मैं पुनः एक बार माफी मांगूंगा कि आपने इतना देर मेरा रास्ता देखना पड़ा। मेरी गलती हुई लेकिन कहीं न कहीं वहां पर भी लोगों ने 4 कार्यक्रम बिकला में और नवलपुरा में हो गए थे जो मेरे को पता नहीं था। वहां पर भी आपके जैसे लोग रास्ते देख रहे थे इसीलिए मैं वह लेट हुआ। और जब चुनाव जीतेंगे तब आप जो टाइम देंगे उसी टाइम पे आऊंगा और आपके बीच में बैठ के पूरे बापदड़ के विषय में चर्चा करके यहाँ काम करने की प्लानिंग करेंगे। एक जगह बापदड़ हिंदली में एक कार्यक्रम और बचा है इसलिए मैं आपके सामने मेरी सारी बातें रख दिया हूँ। इस बात के साथ मैं खत्म करता हूँ और एक नारा लगाऊंगा कि जय कांग्रेस। आपको बोलना है जय कांग्रेस जय कांग्रेस विजय कांग्रेस जय कांग्रेस विजय कांग्रेस जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। मंटू भैया जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा।